हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि कई सारे भक्तों के कमेंट आए कि दीदी हमें लड्डू गोपाल जी के पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए, या फिर माता रानी की चुन्नियाँ होती हैं, इन सभी चीज़ों का हम बाद में क्या करें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमें पुराने जो भी वस्त्र हो जाते हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें कभी भी ठाकुर जी के वस्त्रों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से देखिए, जब हम दीपावली की या कोई भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है, तो जो भी सामग्री होती है उसका हम बाहर जा कर के विसर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, जिसे कि घर से बाहर निकालना शुभ नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको विसर्जन का सही तरीका बताऊंगी और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ ठाकुर जी के वस्त्रों का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, कभी भी हमें नदियों में ठाकुर जी के वस्त्रों को विसर्जित नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि नदियाँ आजकल पानी इतना ज़्यादा नहीं बचा है नदियों में, नदियाँ दूषित भी होती हैं। जो भी वस्त्र आप विसर्जित करते हैं वो बाद में आके किनारे पर ही पड़े रहते हैं, जिससे कि नदियाँ दूषित होती हैं। अगला ये कि मान लीजिए उसमें कोई नग या कुंदन मोती कुछ भी लगा हुआ है अगर, जो कि पानी में गलने के बाद वो निकल जाएगा, और गलती से भी अगर मछलियों के या किसी भी पानी में रहने वाले जीव के अगर मुंह में चला गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई, तो आपको जीव हत्या तक का पाप लगेगा, जो कि आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप पॉलीथीन में भर के किसी भी पेड़ के नीचे ठाकुर जी के वस्त्रों को रख के आते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद या अगले दिन वहाँ जाकर देखें, वो वस्त्र या तो हवा से उड़कर इधर उधर पड़े होंगे, या कोई जानवर उन्हें खींच के ले जा रहा होगा, और कहीं पर भी वो गंदी जगह पर पड़े होंगे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा दोष लगेगा। तो आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करके तो आप कहीं ना कहीं अपने भगवान का बहुत ही ज़्यादा अपमान भी कर बैठते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान को चढ़ाई गई हर चीज़ प्रसाद हो जाती है, चाहे वो भोग हो, ज्वेलरी हो, वस्त्र हो, या फिर सुहाग का सामान हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ इस तरह से कान्हा जी के लिए 2 मसन तैयार किए हैं, और इनमें भी मैंने ठाकुर जी के ही पुराने वस्त्रों का यूज़ किया है। तो मैं ठाकुर जी के वस्त्रों का ना तो भूमि विसर्जन करती हूँ और ना ही मैं उनका जल विसर्जन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा होगा ना, बचपन में हमारी मम्मी, दादी, नानी हमारे वस्त्रों को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकती थी। वो हमेशा एक तकिया बना लेती थी, तकिए में वो भरती रहती थी, क्योंकि उन वस्त्रों से हमारी यादें जुड़ी हुई होती थी। तो देखिए, दोनों मसंद मैंने किनारे पे लगा दिए हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सिंहासन बन गया ठाकुर जी का। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से इन वस्त्रों से ठाकुर जी की यादें जुड़ी हुई हैं और ठाकुर जी की वाइब्रेशन जुड़ी हुई हैं। तो आप छोटे बड़े किसी भी तरह के तकिए, मसंद आप ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, फटे हुए या कैसे भी वस्त्र क्यों ना हो भगवान के, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुछ ड्रेसें, ठाकुर जी की ड्रेसें मेरे यहाँ इसलिए जल्दी नहीं फटती हैं क्योंकि मैं घर पर ही बनाती हूँ, और घर की बनी हुई ड्रेसें कितना ज़्यादा चलती हैं ये हम सभी भक्त बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ठाकुर जी के वस्त्र छोटे हो गए हैं या फिर आप पहनाना नहीं चाहते हैं उनको, तो आप अपने घर के पास में कोई मंदिर हो, वहाँ पे ठाकुर जी हों, आप उन्हें दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में भी किसी को दे सकते हैं जो कि उन्हें मन से पहना सके। क्योंकि देखिए, ठाकुर जी एक ही हैं, केवल उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इन वस्त्रों को तकियों में भरना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी उस पर गोटा, लेस, किनारी जो भी लगी हुई है, आप उसको निकाल देंगे, और आप उसको किसी भी क्राफ्ट में या अलग से किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी पुरानी पोशाक नहीं है। ये सारी पोशाक मैं अपने ठाकुर जी को पहनाती हूँ। वैसे तो देखिए, ये कई साल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी नए जैसी ही लगती हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, गोटा लेस या जो भी हैवी कुंदन वगैरह हो उनको आप निकालने के बाद इस तरह से आप फोल्ड कर लें और आप इसके तकिए बना सकती हैं ठाकुर जी के लिए, या फिर अपने बच्चों के तकियों में इनको भर सकते हैं। छोटी पोशाक हैं तो भी आप उनकी लेस गोटा निकाल लें, अगर ज़्यादा हार्ड हैं तो निकालें, अगर सॉफ्ट हैं तो उनको एज इट इज़ रहने दें। और देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटी सी तह बना के आप इसको किसी भी तकिए में दबा देंगी ना, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से माता रानी की चुनरी हो गई, या फिर जो हम कपड़े के आसन बना लेते हैं मंदिर में बिछाने के लिए, आप उनका इस्तेमाल भी इसी तरह से कर सकते हैं। जो भी हैवी बॉर्डर हो, नग हो, कुंदन हो, वो आप काट के अलग निकाल दें। और देखिए इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल कपड़ा देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, और काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं माता की चुन्नियाँ, क्योंकि वो नेट की बनी हुई होती हैं। तो देखिए बिल्कुल रैंडमली मैंने एक कपड़ा लिया है और मैं आपको इस कपड़े में फ़ोल्ड करके तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए ठाकुर जी के लिए आप तकिया बना सकते हैं, जिससे कि ठाकुर जी के लिए वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप कोई भी छोटा सा पिलो कवर बना के चढ़ा सकते हैं। सुई धागे से भी सिल सकते हैं, मशीन से भी सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स छोटे बड़े हर तरीके के कपड़े आप अपने बच्चों के तकियों में भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे होगा ये कि मान लीजिए आपके बच्चों को डरावने सपने आते हैं या रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, तो जब आप ये वस्त्र उनके तकियों में भर देंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बच्चे का जो चौंक जाता था रात में, अचानक से डर जाता था, वो सारी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी का आशीर्वाद बच्चे के सिरहाने बना हुआ है, इसलिए। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप भूमि विसर्जन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपके खेत हैं, ज़मीन है, या कोई भी प्लॉट आपका पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप गड्ढा खोद के वो सारे वस्त्र पोशाकें आप वहाँ मिट्टी में दबा सकते हैं, ठीक है। इससे उसकी ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा, आप अपने घर के गमलों में भी कर सकते हैं, अगर वस्त्र छोटे हैं तो ठीक है, गमलों में मिट्टी के नीचे आप दबा दें, तो बहुत जल्दी तो गमलों में नहीं गलेंगे वो वस्त्र, ठीक है, लेकिन किसी के पैरों में आए उससे अच्छा है आप उन्हें घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।